आज हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स चोरों को पकड़ रहा है, कैसे वैश्विक ताकतें आप कह सकती हैं क्षेत्रीय संघर्षों को हवा दे रही हैं और चीन की अर्थव्यवस्था किन अनोखी चुनौतियों से जूझ रही है। देखते हैं ये सब मिलकर क्या कहानी कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ आर्थिक सुर्खियों से। राजस्थान में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बड़े जीएसटी फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ, ये जो फेक डिटेक्शन इंजन है ये काफी कारगर साबित हुआ है। सिर्फ आप सोचिए 4 महीनों में 825 फर्जी फर्में पकड़ी। 825? जी, और इनसे करीब 936 करोड़ की टैक्स चोरी का अनुमान है। कमाल की बात तो ये है कि एक ही पते पर 113 फर्में रजिस्टर्ड मिली। एक ही पते पर? हाँ, और उनमें से भी 86 फर्जी निकली। ये फर्में बेसिकली नकली बिल दिखाती थीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल कर रही थी। मतलब माल खरीदने का फर्जी बिल दिखाया, सरकार से टैक्स क्रेडिट ले लिया जो असल में चुकाया ही नहीं था। अच्छा। और फिर माल बेचने पर जो टैक्स वसूला वो जेब में। बाप रे। और इसी तरह का एक मामला शायद डिबॉक इंडस्ट्रीज का भी है, जहां ईडी ने छापा मारा। जी हाँ, वहां भी आरोप है कि कंपनी ने फर्जी लेन देन से सिर्फ 6 महीने में शेयर का भाव सोचिए 8 रुपए से 153 रुपए तक पहुंचा दिया। 8 से 153? 6 महीने में। ये तो अविश्वसनीय। बिल्कुल, ये बाजार में हेरफेर का एक क्लासिक मामला लग रहा है। सेबी ने भी, मुझे याद है, अगस्त 2024 में इस पर नोटिस जारी किए थे। टैक्स हेराफेरी, फर्जी बिक्री खरीद, ये सब दिखाता है कि निगरानी कितनी जरूरी है। सही बात है। तो एक तरफ ये गड़बड़ियां हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री वो तेजी से फल फूल रही है। हाँ बिल्कुल, अनुमान है कि 2029 तक जो घरेलू वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 196 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 196 लाख करोड़? जी, और 361 WAM जैसी भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल बैंकों को अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं। UBS ग्रुप के साथ उनकी जो संभावित डील की बात चल रही है वो इसी का संकेत है। दिलचस्प है। भारत में निवेश बढ़ रहा है, पैसा मैनेज हो रहा है, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, वहां कुछ अलग ही चल रहा है। कीमतें गिर रही हैं, डिफ्लेशन। हाँ, ये एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। पिछले 32 महीनों से औद्योगिक क्षेत्र में औसत कीमतें गिर रही हैं। कार, स्टील, कोयला सब सस्ता। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए उपभोक्ताओं के लिए। हाँ, लगता तो है, लेकिन सरकार इससे खुश नहीं है। असल में पीपल्स डेली जैसे सरकारी अखबारों ने इसे बाजार को अस्त-व्यस्त करने वाला बताया है, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं तो कंपनियों का मुनाफा कम होता है, वो निवेश कम करती हैं। अच्छा जी, और चीन का जो मॉडल है वो तो उत्पादन और निर्यात पर बहुत निर्भर करता है, तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। समझा। और अमेरिका से खबर है, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के असर पर क्या कहता है विश्लेषण? जी, द इकोनॉमिस्ट का विश्लेषण कहता है कि ये बिल जो है ये टैक्स कटौतियों को जारी रखेगा और नतीजा अगले दशक में अमेरिकी कर्ज 384 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकता है। 384 लाख करोड़? हाँ, मतलब भविष्य की पीढ़ियों पर ज्यादा बोझ। आशंका ये भी है कि इससे अमीरों को ज्यादा फायदा होगा, जबकि जो लोग स्वास्थ्य बीमा जैसे मेडिकेड या खाद्य सहायता पर निर्भर है उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन योजनाओं में कटौती हो सकती है। विकास दर बढ़ने के दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये तो हुई बड़ी आर्थिक बातें। अब थोड़ा भू राजनीति और तकनीक की तरफ देखें। मई में जो भारत पाक सैन्य संघर्ष हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर कुछ नई जानकारी आई है? जी, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के अनुसार इस संघर्ष में चीन ने सिर्फ पाकिस्तान को हथियार या रियल टाइम जानकारी ही नहीं दी, बल्कि इसे एक तरह से अपने हथियारों के लिए लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया। लाइव लैब मतलब अपने हथियारों को असली लड़ाई के माहौल में टेस्ट करना। और सिर्फ चीन ही नहीं, तुर्की ने भी ड्रोन और लड़ाके भेज के मदद की। तो मतलब भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर स्थिति थी और इसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत को और ज्यादा उजागर कर दिया है। सही कहा। तकनीक की बात चली है तो फॉक्सकॉन वाली खबर क्या है? चीन के दबाव के कारण उन्हें भारत में iPhone 17 बनाने के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाने पड़ सकते हैं। हाँ, हुआ ये है कि चीनी सरकार ने फॉक्सकॉन के जो
चीनी इंजीनियर तमिलनाडु फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें वापस बुलाने को कहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? लगता है ये चीन की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। इससे आईफोन 17 के लॉन्च में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कंपनी कह रही है कि उनके पास प्लान बी तैयार है। वो ताइवान और अमेरिका से इंजीनियर बुला रहे हैं। तो मतलब भारत में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बाहरी विशेषज्ञता पर काफी निर्भर है। हाँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं, खासकर कुछ खास क्षेत्रों में। लेकिन देखिए, अच्छी खबर भी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट मिला है, INS उदयगिरी। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। स्टेल्थ फ्रिगेट। जी, जो दुश्मन के रडार से बच सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे रिकॉर्ड 37 महीनों में भारत में ही बनाया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी खबर ये भी थी कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत का क्रिकेट दौरा रद्द हो सकता है। जी, ऐसी खबरें आ रही हैं सुरक्षा कारणों से। खैर, इन बड़ी भू राजनीतिक और तकनीकी हलचलों के बीच समाज में भी कुछ दिलचस्प बदलाव और प्रेरणादायक कहानियां हैं। जैसे सेलिब्रिटीज अब वो सिर्फ विज्ञापन नहीं कर रहे, खुद के ब्रांड बना रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड है ना। आप देखिए, हेली बीबर का रोड, किम कार्दाशियन का स्किम्स, रिहाना की फैंटी ब्यूटी, लिस्ट लंबी है। जी, अब वो सिर्फ चेहरा नहीं है, वो कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक में शामिल होते हैं। तो क्या ये सिर्फ नाम का खेल है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाम मदद तो करता है, लेकिन आखिर में सफलता प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। सिर्फ नाम के सहारे टिकना मुश्किल है। सही बात है। और इन बड़े नामों से अलग कुछ साधारण लोग भी तो असाधारण काम कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु की वो 12 साल की बच्ची प्रसिद्धि सिंह। हाँ, 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए। लाकाई बहुत प्रेरणादायक। और बिहार के वो डॉक्टर साहब MM जिया और रहमान दिल्ली का बड़ा अस्पताल छोड़कर गांव लौट आए और सिर्फ 50 रुपए की फीस पर 50 बेड का अस्पताल बना दिए। वो कमाल है। ये कहानियां दिखाती हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर भी कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक छोटी कानूनी खबर भी थी शायद। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मामले में विवादित ढांचा शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ओके, देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था, तकनीक, भू राजनीति और हाँ, व्यक्तिगत प्रयास, ये सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। AI टैक्स चोरों को पकड़ रहा है, वैश्विक राजनीति स्थानीय संघर्षों पर असर डाल रही है, सेलिब्रिटी उद्यमी बन रहे हैं और आम लोग अपने जुनून से दुनिया बदल रहे हैं। जी, और इन सभी स्रोतों से गुजरते हुए एक बात जो साफ उभरती है वो ये है कि सतह पर जो दिखता है उसके नीचे अक्सर कई परतें होती हैं, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर की कीमत हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर किसी ब्रांड की सफलता। जानकारी के इस युग में इन छिपी हुई परतों को समझना वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यही है, क्या हम अपने आसपास की घटनाओं और रुझानों के पीछे छिपे असली कारकों को, असली कहानियों को देख पा रहे हैं?